श्री रामू कटारा जी कठा, श्री रामू कटारा जी कठा, श्री रामू कटारा जी कठा। कठा बिसावली क्लास से ऊपर है। हाँ, वैसे जानते हुए रामू कटारा जी को। हाँ, यही है रामू कटारा जी। इनके दर्शन तुम करो, जे तुम्हारे दर्शन कर लेंगे। हाँ, हेलो। अच्छा अच्छा, बना ले तो बना ले। परम आदरणीय आज की ब्रह्म सभा के ब्रह्म स्वरूप स्वामी जी अध्यक्ष महोदय जी, पिता तुल्य कुशल संचालक महोदय जी, दूर दरार से पधारे हुए संत भगवान, दूर दरार से पधारे हुए द्वजन विद्वजन देवता गण भक्तगण, मातृ शक्ति स्वरूपा देवी देवी देवताओं सबके चरणों में मेरी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मुझसे पहले पूर्व विद्वानों ने प्रेम पर प्रकाश डाला। एक शब्द में प्रेम की व्याख्या, न कोई चौपाई, न कोई श्लोक, न कोई प्रमाण, केवल बात समझ में आ जाए तो। प्रेम की परिभाषा प्रेमीय, प्रेम परेमा, परेमा जो अपने से परे है उससे उतना ही प्रेम कर, परे मत। जितना अपने से करता है खेल खत्म। जितना प्रेम अपने से करता है उतना ही प्रेम जो अपने से भिन्न दिखाई दे रहा है उससे ही कर लेगा। तो राग द्वेष किससे करेगा भाई? अपना पराया किसका, किसकी चर्चा करेगा? अपना दूसरा किसकी बात करेगा? फिर जब जितना प्रेम अपने से करता है उतना ही दूसरे से करने लग जाएगा, या प्रेम की परिभाषा खत्म। अब तो दूसरे शास्त्र की तरफ चलते हैं। वेद कहता है ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। भागवत कहती है दुर्लभम मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। महाभारत कहता है जन्मांतर सहस्रुता मनुष्यत्व है दुर्लभ। रामायण कहती है कबहू की करे करुणानर देही बड़े भाग्य मानसन पावा नरतर समनाय कवनेऊ देही देही। जब रामायण से लेकर के गीता भागवत वेद पुराण महाभारत तक छाप लगी है मनो शरीर बहुत दुर्लभ है, तो ये तुम्हें मिलेगो तो एक टेंशन तो तुम्हारी खत्म भाई। ये तो मिलेगो तुम्हें, लेकिन ये मिलेगा ही में ये मनुष्य शरीर क्यों मिला? फिर दूसरा मंत्र कहता है तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर मिल गया ये तो दुर्लभ है, लेकिन तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। सत्संग का और महापुरुषों का संग मिल जाए ये अति दुर्लभ है। और कि दोनों ही तुम्हें रोजाना मिलने फिर मुंह पकड़े कई रो मतलब जो समझ में ना आए रही भाई। रोजाना तुम्हें महापुरुषों संग मिल लो, मनुष्य शरीर तुम्हें मिली हो, फिर खेलावर बंद चुना है रही। ये जन्म मृत्यु का खेल बंद होना चाहिए, लवारे की तरह खिचर रहे और दोनों चीजें मिल रही है, वजह क्या है ये? लेकिन फिर एक बात वेद ने कही इदम चेदगाद बोधम प्राकस्साय शरीरत्वात् विशेषः। इस शरीर को विनाश होने से पहले, इस शरीर का विनाश होने से पहले अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। अब लक्ष्य का है तुम अपने जानो और हम अपने जानो। बहुत बढ़िया। कल मनुष्य शरीर का विनाश होने से पहले
चाहे कहा कि मेरे तो नहीं हो, चाहे कहा कि भारी मारनी हो, चाहे कहा कि चोरी कभी डालनी हो, चाहे परमात्मा की प्राप्ति करनी हो, चाहे ये जन्म मृत्यु को भेद से भिन्न होना चाहिए, जानो लक्ष्य अपने आप निर्धारित करके वह लक्ष्य प्राप्त कर ले, लेकिन मनुष्य शरीर का विनाश होने से पहले। यह बात कही। लेकिन समय की गति को देखते हुए यही प्रश्न सनक सनंदन संत कुमार ने चारों ने सूत जी महाराज जी से कर दिया कि प्राणे अल्पायु कलऊ योगिन बस नहीं जना। अरे सूत जी महाराज एक बात बताओ, कलयुग आए में आ रहे हो यहां सरे में प्राणे अल्पायु ऐसा तो 40 साल की भाई कुमारो है ये, 100 साल को 80 साल को ठेकाना ले रहे हम, ऐसे तो चलते चलते गवारो है ये, चुका बेसरे ही तरह चल रहे। प्राणी नल पायु कलऊ योगी ने बस मरी जना। लोग कलयुग में जो प्राणी रह रहे वहां की आय बहुत कम है, लंबी चौड़ी ठेकेदार की बात रहे पूछ रहे हम। और गुरु जी एक बात सुनो, है इंपोर्टेंट, पुंसाम एकांतता श्रेयसना शिष्य महर्षि। जहां छोटे से समय में हमें गुबात चाहिए पुंसा श्रेयस, जो लौट करके दोबारा इस मृत्यु लोक पर न आए। उपाय उपाय बताओ। और तीसरी बात सुनो गुरुदेव, के सत्यु त्रेता द्वापरऊ ज्ञान वैराग्य मुक्ति साधनऊ। ये सतयुग की त्रेता द्वापर की बात नहीं पूछना, ज्ञान और वैराग्य की बात मुझे पसंद नहीं है गुरु जी, क्योंकि सतयुग की त्रेता की बात है, द्वापर की बात है, लेकिन शुरू है वो कलयुग। कोई बात है बताओ कि छोटी सी उम्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, लेकिन जो सौदे बड़ा बना हुआ ग्वापर जरूर जानते। सुनो गुरु जी क्या कहा, मंदा सुमंदा मंद बतायो मंद भाग्या द्वैपला। मंद बुद्धि के होंगे, मंद भाग्य वाले होंगे, अपनी चलावे वाले होंगे, जो कुछ कह रहे का हम सही कह रहे, तू जान तू आए द्वापरा कुकर्मी होंगे, सवरे भर रहे होंगे, मंद बुद्धि के होंगे, सोचने की क्षमता बहुत क्षीण होगी। बाप का सास नहीं कह लाला बर्फी काट ली हो, बाप आगे काट ला कि पापा मुझे यहां नहीं ना हो रहे हो। पाप खाए के बाद सास नहीं भाई सर पूछ रही होगा कौन सा वक्ता ने कहा बताओ, हमें तो ध्यान ही ना पर भूलूंगा पिया तो ध्यान में। मंदा सुमंदा मंद बतायो मंद भाग्या द्वैपदा। सवरे कुकर्मी होंगे, मंद बुद्धि के होंगे, मंद भाग्यवान होंगे, अपनी चलाने वाले होंगे। ऐसे न को उपाय बताओ कि उनको सहज उपाय कहा है गुरु जी, उनको इस मोक्ष रूपी कल्याण को प्राप्त है जाए। जब सुखदेव जी अगले मंत्र में बोले कि भाई सनक सनंदन संत कुमारो तुमने इतने प्रश्न कर दे, अब मेरे तुम्हें एक प्रश्न सुन लियो, एक श्लोक उन्होंने जवाब दो। भागवत के तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय को 7वें श्लोक में क्या सबई पुंसा परो धर्मो। सभी पुरुषों के लिए, चाहे ज्ञानी हो चाहे विज्ञानी हो, चाहे कर्मी हो चाहे निष्कर्म कर्म वाला हो, चाहे भजन वाला हो चाहे पूजा पाठ वाला हो, सभी पुंसा परो धर्मो भक्त यदेरि दिए छे अहि तो क्या प्रत्यहता अहि आत्मा संप्रसिद्धि। अरे सनातनो, अरे ब्रह्म ऋषियों ब्रह्म कुमारो, निष्काम कर्म करो। इस कलयुग में गृहस्थ में जीवन व्यतीत करते हुए निष्काम कर्म करो। एक सेकंड, अब निष्काम कर्म कैसो कि तुम्हारी शुक्र की नाइन देखी होगी, नाइन देखी है, पूरे गांव में नो तो दे जाएगी। काव के बालक है वो तो मैं दच्चा गाया भाई, काव के यहाँ ब्याह है वो तो बन्ना गाया भाई, ठुमका लगाया भाई, और काव के यहाँ कोई मर गो हो तो रोया भाई, और काका अपने घर पे आके न को कहूं गई न कहूं रोई न हुआ कार्य कची तैसी हथिकाई तैसी की तैसी है। तो नायन बनना पड़ेगा निष्काम कर्म में। निष्काम कर्म मान परहित सारी से धर्म बनाए भाई। हम भाई वाणिज्य ब्राह्म कर रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भावयेत्। हाँ बहुत बढ़िया बोले हमारे रामू कटारा जी।
लेकिन ये कह गए कि हम दोबारा जामे ना आमे। अब जी सबरी चले जाएंगे तो सत्संग कौन करेगो भाई? कछू से तो यूँ छोड़ दे को सबरी ले जाओगे तो यहाँ सत्संग में को आओ करेगो जो सबरी को मोक्ष है जाएगो तो। हाँ एक आध तुम बारों को है जा कोई बात ना, एक आधा छोड़ जाइयो। हाँ वैसे बहुत बढ़िया बोल गए। और अब आगे श्री राधा रमन शर्मा जी लखटोई, श्री राधा रमन शर्मा जी लखटोई, श्री राधा रमन शर्मा जी लखटोई। ओ गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, ओ गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, ओ गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कीर्तन ना बोले तो षष्ठी तो बिल्कुल। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुशल संचालक जी, संत भगवान और विद्वानों का समूह सबके लिए करबद्ध नमन। राम 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 सा राम जी। प्रिय सज्जनों, एक गीता जी का श्लोक है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदा तो मोह कलिलम बुद्धि व्यतीत तरस्वते तदा ग्रंथास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को भली भांत पार कर जाएगी तो तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक के और परलोक के भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होगा, जब तक हम परमात्मा की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। अब मोह को बड़ा दलदल बताया भगवान कृष्ण ने कि ये दलदल है, इससे निकलना बड़ा ही कठिन है। क्यों? कि जब तक हमारे अंदर मोह रहेगा, जब तक हम एक दूसरे से द्रोह ही करेंगे। संतों का संग हमको अच्छा नहीं लगेगा और भगवान की कथा में तो हमारा मन लगेगा ही नहीं। और मोह रहेगा तो हम पाप कर्म करेंगे, इस लोक का तो नाश करेंगे ही, लेकिन परलोक का भी भैया नाश कर देंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने इस विषय में चौपाई लिखी कि करय मोह वश द्रोह परावा और संत संग हरि कथा न भावा। करय मोह वश नर अघनाना और स्वार्थ रत परलोक नसाना। और जब अंत में मानस रोगों का प्रतिपादन गोस्वामी ने किया तो मोह को सबसे पहले खड़ा कर दिया कि मोह सकल व्याधि कर मूला। अब इस मोह पर ही विचार करें
कि इस मोह के कारण हम द्रोह करेंगे, संतों का संग अच्छा नहीं लगेगा, भगवान की कथाओं में मन नहीं लगेगा, हम पाप करेंगे और दोनों लोगों का नाश कर देंगे। तो इस मोह पर विचार करें कि ये मोह क्या है, यह मोह फिर है क्या। तो मोह के विषय में विद्वानों ने कहा कि अहंता ममता रूप जो बुद्धि है इसी का नाम मोह है। अहंता ममता रूप जो बुद्धि है इसी को मोह कहते हैं। सबसे पहले हमारी बुद्धि इस शरीर में जाती है कि यह शरीर मेरा है, और जैसे ही बुद्धि शरीर में गई कि शरीर मेरा है, तो इसके जितने संबंधी हैं वो सब मेरे हैं। स्त्री पुत्रादिक भाई बहन रिश्तेदार पड़ोसी जिनसे, वह सब को किसके? मेरे। ऐसी ममता चली जाती है उनमें। और ममता तो भैया गोस्वामी ने क्या कहा कि अंधकारमयी रात्रि है। ये ममता क्या है? अंधकारमयी रात्रि। जवान क्योंकि जितना अंधकार होता है रात्रि में, एक पक्षी होता है उल्लू, वो बड़ा प्रसन्न रहता है। ऐसे ही हमारे अंदर दो उल्लू हैं, एक नहीं दो उल्लू बैठे। ममता तरुण तनी अंधियारी और राग दोष गुरु को संगानी। हाँ, ये ममता रहेगी तो राग दोष नाम के उल्लू प्रसन्न रहेंगे। किसी ने कुछ हमारे लाभ की बात कर दी, बड़ाई कर दी, तो उससे राग बन जाएगा। और थोड़ा विपरीत तो कुछ कहा तो उससे दोष बनेगा। और इंद्रिय से इंद्रिय शास्त्र राग दोष विवशित। प्रत्येक इंद्रिय के अंदर राग दोष है, दोनों पतन के कारण है। और ममता में जो रहता है, हर समय ममता में रहता है, उसको ज्ञान की बात बताओ। ममता सन ज्ञान कहानी है तो लोभी सन विरत बखानी, क्रोधियो सन कामी हरि कथा और ऊसर बीज बेफल था। कितना अच्छा भी बीज हो और ऊसर में बो दिया जाए तो अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ये जो ममता में रहते ज्ञान की बात बताओ, उन पर वह ध्यान नहीं देगा। और ममता के गोस्वामी जी ने 10 खूंटा बताए, बड़े शक्तिशाली खूंटा है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृदय। और फिर क्या कहा कि सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मन बाध बटोरी। इसको मेरे चरणों में बांधना, इसकी रस्सी बदले। अब ये इतना भयंकर जो मोह बताया, अब ये कैसे दूर हो, इस पर विचार करें। तो फिर यह भी समस्या गोस्वामी ने हल की कि हो विवेक मोह भ्रम भाया। जब तक विवेक नहीं होगा, जब तक मोह जाएगा नहीं। और मोह ये विवेक क्या होगा? हाँ, बिन सत्संग विवेक होई। इसलिए जितना मना उतना सत्संग करो। बिन सत्संग हरि कथा और तेविन मोहन भाग, और मोह गए बिन राम पद होने पड़ा। इसलिए भैया जितना मने उतना सत्संग करो और भगवान का भजन करो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। राग द्वेष ममता अहमता जो भी मिटानी है, उसके लिए भगवान का भजन करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में जाओगे तो ऑटोमेटिक भजन बन जाएगा।